सुप्रभात। जोहार। आज हम लोग जो है जानने जा रहे हैं कि कैसे हम माई भारत पोर्टल पे जो है एज ए वॉलंटियर जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, गूगल में माई भारत पोर्टल जो है वो सर्च करना होगा। माई भारत पोर्टल जब पेज खुलेगा गूगल में तो माई भारत पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में तब हमारे पास में माई भारत पोर्टल जब खुल जाएगा तो खुलने के बाद में वहां पे पोर्टल पे आप गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आएंगे, एक एज ए यूथ और दूसरा एज ए पार्टनर के तौर पे। आप यूथ के तौर पे आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में तब आपका क्या होगा, एक पेज खुलेगा। नया पेज खुलने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर, जीमेल से या आप दूसरे माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है वो जुड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए रजिस्टर एज ए यूथ, रजिस्टर एज ए पार्टनर, यहाँ पोर्टल पे भी जो है डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, इस पे भी आप कर सकते हैं या अन्यथा क्या कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद में आपको यही सारा चीज आएगा। अब जब हम माई भारत पोर्टल पे एज ए यूथ जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एज ए यूथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर उसके बाद आपको क्या होगी, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको कहा कि गेट स्टार्टेड में अगर आप क्लिक करते हैं या एज ए यूथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें क्लिक करने के बाद में आपको जो पेज खुलेगी उस पेज में आपको क्या करनी है, अपनी सारी डिटेल जो है वो क्या करनी है, फिल्ड करनी है ना। डिटेल में आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे जो है पूछी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि जैसे माई भारत पोर्टल खुल गई, माई भारत पोर्टल खुलने के बाद में गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो एज ए यूथ, एज ए पार्टनर यहाँ से भी आप कर सकते हैं या एज ए रजिस्टर एज ए यूथ यहाँ से। अगर मैं एज ए यूथ रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में जैसे मैंने आपको कहा था कि मोबाइल नंबर होगा या ईमेल एड्रेस के माध्यम से आप इसमें लॉगिन करेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अपनी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ईमेल आईडी या नंबर या किसी भी तरीके से आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में अब आपका पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद में आपको क्या करना है, माई भारत पोर्टल पे जाने के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, माई भारत पोर्टल आपका आ गया। आने के बाद में अब आपको क्या करना है, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, जब क्योंकि मेन उद्देश्य हम लोग का है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 में आपको भाग लेना है। तो इसमें जो है बहुत सारी जानकारियां जो है इसके अंदर में जो दी हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि इसमें जो है कौन लोग जो है वो भाग ले सकते हैं। जब तक एक चीज मैं आपको इसमें बताना जानना आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो माई भारत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माई भारत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे माई भारत पोर्टल पे तो आपको क्या होगी, एक सर्टिफिकेट आएगी। वो भी मैं सर्टिफिकेट का सैंपल आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का सर्टिफिकेट आपको जो है वो दिखेगी। उसकी सर्टिफिकेट सैंपल जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, डिटेल जब आप भर लेंगे तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट आएगी। वो सर्टिफिकेट भी मैं आपको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये सर्टिफिकेट इस तरीके से आएगी, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, कॉन्ग्रेचुलेशन राजेश कुमार महतो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिखे आएगी जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आप एज ए युवा के तौर पे एनएसएस वॉलंटियर्स जो है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय के बच्चे जो वो चूज करेंगे, अन्यथा जिस भी विश्वविद्यालय से आप है उस विश्वविद्यालय का आप उसके अंदर में इंफॉर्मेशन जो वो डालेंगे। जब ये सारी चीजें जब हो जाएगी तब उसके बाद में आप क्या करेंगे, आएंगे विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के ऊपर में। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में मेन जो कंसर्न है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो विकसित भारत पार्लियामेंट है ये भारत सरकार का जो है एक इनिशिएशन है, एक प्रयास चलाया जा रहा है जिससे कि युवा जो है पार्लियामेंट के अंदर में जो है वो जाने की, संसद में जाने का जो है वो अपना कोशिश करे। बट अभी संभव नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर में बात कर लेते हैं।
जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल एक मनाया जा रहा है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अब इसके अंदर में क्या है, कौन भाग ले सकते हैं? 18 से 25 साल के लोग जो है वो उसमें, जो भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स है वो लोग भाग ले सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन यहीं तक ही नहीं है, और भी सारी चीज इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन पार्टिसिपेट करेंगे, हु विल बी द पार्टिसिपेशन, कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो इसमें पार्टिसिपेट स्टूडेंट कर सकता है, हर एक युवा जो 18 से 25 साल के बीच में है। क्या होगा रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेशन में? देखिए ये क्या लिखा हुआ, रिक्वेस्ट टू वर्ल्ड रजिस्टर थ्रू माई भारत पोर्टल। माई भारत पोर्टल के थ्रू जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा। जब आप माई भारत पोर्टल पे एज ए यूथ के तौर पे रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे, तो करने के बाद में आपको क्या करना है, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के ऊपर में आपको जो है वो सर्च करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, माई भारत पोर्टल को क्लिक किया। अब मैं कहाँ जाऊँ एज ए वॉलंटियर, मैं कहाँ जाऊँ जिससे कि जो है मैं इसके ऊपर में अपना चीजों को अपलोड करूँ? तो आप क्या कीजिएगा, सारा चीज को एक्सप्लोर करते हुए नीचे आइएगा। यूथ में ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है। फिर उसके बाद में यूथ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में फिर आप रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। रजिस्टर नाउ अगर आप करते हैं एज ए यूथ के तौर पे, यूथ पोर्टल आपका खुल जाएगा। अब हमें करना क्या है कि हमें माई भारत पोर्टल का जो है, माई भारत पोर्टल के माध्यम से ही हमें क्या करना है, जो हमारा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए यूथ जो है वो क्या करेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधि जो है वो क्या है, आपको जो है वो इसके अंदर में जो है वो दिखेगा। जैसे अब देखिए मैंने क्या किया, मेगा इवेंट के तौर पे क्लिक किया। मेगा इवेंट पे क्लिक करने के बाद में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के ऊपर में क्लिक करने के बाद में यहाँ मुझे 1 मिनट का एक वीडियो जो अपलोड करना है, उसको आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फोन से इस पे अपलोड करना है। और इसकी जो है टॉपिक क्या होगी, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट विल बी द टॉपिक फॉर 1 मिनट वीडियोज मेकिंग। तो 1 मिनट का जो वीडियो का जो टॉपिक जो होगा, वो टॉपिक है आपका, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है व्हाट डज विकसित भारत मीन टू यू। आपके लिए विकसित भारत का मतलब क्या है, आप विकसित भारत से समझते क्या है। आप इस टॉपिक से संबंधित 1 मिनट का वीडियो को क्या करेंगे, आप इसके ऊपर में अपलोड करेंगे। फिर जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में आपको क्या है, देखिए 3 चरण में ये प्रोग्राम होगा। एक है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, फिर उसके बाद में राज्य स्तर में होगा, फिर राष्ट्र स्तर में होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो टॉपिक होगा वो होगा वन नेशन वन इलेक्शन, पेविंग द वे फॉर विकसित भारत। ये राज्य स्तर के, जिला स्तर के लिए हो गया। फिर उसके बाद में जब राज्य स्तर की बात करेंगे तो 75वां जो है वर्ष, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी ऑफ राइट ड्यूटीज एंड प्रोग्रेस, द 11th संकल्प और संविधान दिवस, ए प्लेस टू स्ट्रेंथन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इसके ऊपर में राष्ट्र मीन्स राज्य स्तर पे आपको जो है बात करने का जो है समय दिया जाएगा। फिर नेशनल लेवल पे जो होगा वन नेशन वन इलेक्शन, सिंप्लीफाइंग डेमोक्रेसी, एम्प्लीफाइंग प्रोग्रेस, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी। ये तीनों चरण जब आप एक एक चरण को जब पार करते चले जाएंगे, तब जिला स्तर से राज्य स्तर से फिर राष्ट्र स्तर पे जाएंगे, तब आपको जो है इसके अंदर में जो है वो आगे जो है हर एक स्तर पे जो है आपको जो है मेरी नाम के तौर पे सर्टिफिकेट हो सकती है, मोमेंटोस हो सकती है, आपको जो दिया जाए। अब जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे, कंटेंट रिलेवेंस में 20 मार्क्स है, क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर में 15 मार्क्स है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज 25 मार्क्स है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में 20 मार्क्स है, लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी में 10 मार्क्स है, एडहेरेंस टू टाइम में 10 मार्क्स है, और टोटल जो है वो आपका क्या है, 100 मार्क्स का है। और टाइम का जो है देखिए 3 मिनट का ही जो है आपको जो है वो क्या है समय दिया जाएगा हर जगह पे। और 3 मिनट का समय के अनुसार से आपको क्या करना है, इसके अंदर में बोलना है आपको। देखिए भाषा में जो है कोई पाबंदी नहीं दी गई है। इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु, इन सारी भाषाओं में जो है लोग जो है वो क्या बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतर प्रयास है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइमलाइन जो दिया हुआ है वो 25 फरवरी से 9 मार्च तक है माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का। फिर 10 से लेकर 25 मार्च तक डिस्ट्रिक्ट नोडल राउंड जो होगा ऑर्गेनाइज होगा। 300 स्पेसिफाइड नोडल डिस्ट्रिक्ट
जो पूरे भारत के अंदर में जो वो कवर्ड करेगा। फिर 10 से 25 जो है वो स्टेट राउंड होगा, और 28 से 30 मार्च जो होगा वो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट नेशनल राउंड होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें टाइमलाइन के अनुसार से आपको माई भारत पोर्टल पे 9 मार्च के पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। तब उसके बाद में मैंने जो टॉपिक बताया, व्हाट डू यू मीन टू विकसित भारत, व्हाट डज विकसित भारत मीन टू यू, आप इसे क्या समझते हो, उसके ऊपर में 1 मिनट का वीडियो बनाना है और उसको फिर कहाँ अपलोड करना है आपको, यहाँ अपलोड सेक्शन है, इसके ऊपर में अपलोड कर लेना। अपलोड के लिए आपके पास में सबसे पहले आपको अपना नंबर डालना, वो ओटीपी आएगा, फिर ये पेज खुलेगा, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने वीडियोस को क्या करना है, इसके ऊपर में अपलोड कर देना है। और फिर उसके बाद में आगे की प्रक्रिया के लिए फिर आगे आपको बताई जाएगी। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो फिर आपको जो है वो बताई जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों, जितने भी बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप यूथ पार्लियामेंट जो है भारत सरकार के द्वारा जो है, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 जो है भारत सरकार के द्वारा जो है आपको जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है, मीन्स उसमें आप क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, और अपने अपने बातों को, अलग अलग टॉपिक जो दी गई है उसमें आप लेके जो है वो भाग ले सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। अपनी टॉपिक नहीं, सरकार के द्वारा या जो भी इसके द्वारा जो टॉपिक दी गई उसके ऊपर में अपनी जो है वो बातों को रख सकते हैं। तो इस तरीके से विकसित भारत में मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे विश्वविद्यालय हो या भारत के अन्य विश्वविद्यालय या और भी संस्थानों से जो वो भाग ले, जिससे कि जो हमारे भारत सरकार की जो, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन जो है, जो सपना जो है, जो उद्देश्य जो है वो फुलफिल्ड हो सके। ये अधिक से अधिक मीन्स हमारे युवा का भागीदार हो इस युवा संसद के अंदर में, विकसित भारत के अंदर में। धन्यवाद।